हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। आज की डेट में गुड़गांव में प्राइसेस बम्बार्ड कर रहे हैं, प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं एंड बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि 1 करोड़ के आसपास में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और कौन से डेवलपर की अवेलेबल हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पीपल आर लुकिंग ऐसे प्रोडक्ट पे जिस पे रिलाय कर सकें, जिन पे भरोसा कर सकें। तो एक ऐसा डेवलपर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जिनका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल। इन्होंने 2014 में शुरू करा था एंड प्रदीप अग्रवाल जी इज़ द CEO ऑफ दिस कंपनी। प्रदीप अग्रवाल जी ने 2014 में पहले एक प्रोजेक्ट लाए थे सोलेरा कर अफोर्डेबल से शुरू करा था इन्होंने और इनको अवार्ड्स भी मिला है। अफोर्डेबल में व्हाट दे हैव स्टार्टेड, सोलेरा से शुरुआत करी थी जिसमें 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से रेट था एंड 500 रुपये आपका बालकनी का रेट था। ऐसे ये बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आए, सोलेरा लेकर आए, फिर आपका सेरेना लेकर आए, फिर ग्रैंड ईवा लेकर आए जो अलग अलग लोकेशन पे, एडोरा हाइट लेकर आए, फिर आपका ऑर्चिड एवेन्यू जो 93 में वो लेकर आए, सेरेनाज लेकर आए जो 36 सेक्टर में, सोना में। तो ये पूरे गुड़गांव में इनके प्रोजेक्ट अफोर्डेबल के फैले हुए हैं और जितने भी अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट लोगों ने एक्वायर करे हैं इनके प्राइजेस भी अप्रिशिएट हुए हैं। वैसे तो अफोर्डेबल जो कैटेगरी है ये उन लोगों के लिए केटर करने के लिए प्रधानमंत्री जन आवास योजना आई थी जिसमें कि हर एक नागरिक का घर हो, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए अवेल कराया जाए। लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर्स ने बहुत एप्लीकेशंस लगाई थी, इसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स के पास ये यूनिट गई है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, जो कि मेरे नज़रों में मेरे आई फील कि जिनको ज़रूरत है उनके पास जाना चाहिए। अब इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है विच इज़ अ फाइन थिंग, ठीक है, लेकिन जिनके पास जाना चाहिए उनके पास ये चीज़ें नहीं गई जिनके पास सब्सिडी जानी चाहिए थी। बट अगर हम सिनेरियो देखें तो ये 24 लाख के घर ऑन अ एवरेज अगर हम देखें द्वारका एक्सप्रेस वे पे 50-55 लाख रुपए के रेट तक जा रहे हैं। ये 60-60 लाख रुपए तक जा रहे हैं जो सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोडक्ट हैं। इवन न्यू गुड़गांव में भी इनके अगर अफोर्डेबल देखे जाएंगे तो दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 45 to 55 लाख के बीच में मिलते हैं ये आज की डेट में रीसेल में। अगेन अगर हम कुछ एक्सेप्शनल लोकेशन में देख 63A में जो प्रोडक्ट आया है, जब ये रेडी टू मूव इन हो जाएगा तब इसके प्राइसिंग 80 लाख रुपए तक जाएंगे। सोचो 24.5 लाख रुपए का घर और 80 लाख रुपए तक जा रहे हैं। ऐसे डेवलपर ने शुरुआत करी थी अफोर्डेबल से एंड देन ये लेकर आए थे पहला दीनदयाल जन आवास योजना। आपका पहला आया था जो दिल्ली NCR में आया था, वो आया था सोना में। इन्होंने करनाल में भी लेकर आए हैं, लेकिन वी आर विल टॉक अबाउट गुड़गांव NCR के आसपास, दिल्ली NCR के आसपास। तो इनके काफ़ी प्रोडक्ट आए हैं और ये प्रोडक्ट अंडर वैल्यूड है। 1 करोड़ से आसपास में यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। लो राइज प्रोडक्ट है। इवन आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ मैं कंपनी को, सिग्नेचर ग्लोबल को, कि IPO भी रजिस्टर्ड हो गया है। तो और भरोसा करने का मन करता है ऐसी कंपनी पे जिन्होंने अफोर्डेबल पे अपने आप को प्रूव करा। अफोर्डेबल की शॉप्स भी आप देख कर आएंगे तो दे हैव कंस्ट्रक्टेड रियली नाइस। अगर आप सोना की साइड पे सेरेनास देखा है, एक शॉर्ट में दिखाता हूँ, दिस इज़ द कमर्शियल, आप देखेंगे तो एक मैं आपको शॉर्ट भी दिखाऊंगा कि हाउ द कमर्शियल इज़ लुकिंग। इनका जो सेरेनास था मेरे को काफ़ी अच्छी लोकेशन लगी। इवन इनका एडोर हाइट है 71 सेक्टर में, उसका भी अफोर्डेबल की शॉप्स आप देख कर आना, पूरी लीज्ड आउट है एंड लोकेशन आपकी देखी आपने एलेमेडा DLF के सामने ही है। तो दिस इज़ द स्टोरी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट हैं इनके, दीनदयाल जन आवास योजना, बिकॉज प्रधानमंत्री जन आवास योजना फॉर जो थे ये लोअर मिडिल क्लास के लिए थे, जिनका बजट कम था, जिनको सब्सिडी चाहिए थी 24-25 लाख रुपए में लॉटरी के घर चाहिए थे। अब मैंने उनके प्राइसेस अप्रिशिएट हुए, फोल्ड से ज़्यादा बने पैसे। उसके बाद इनके आया दीनदयाल जन आवास योजना जिसमें ये हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को लेकर आए सोना में जो इनका डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे इनका पार्क 2, 3 एंड 4 एंड 5 इनकी कुछ में पोजीशन मिल गई है, कुछ रेडी टू मूव इन हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो इसमें आपकी इन्वेंट्री आ जाती है 2 BHK से लेकर आपका 3 BHK तक। यहाँ पे आपको रूफ राइट मिल जाता है। ये पहला प्रोडक्ट था तो इसमें आपको बेसमेंट नहीं मिल रहा था, इसमें विदाउट बेसमेंट है, यू आर नॉट गेटिंग नो बेसमेंट, बट द प्राइजेज आर रीजनेबली फाइन अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। प्लस अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से सोना से, तो दूसरा प्रोजेक्ट आया था 37D सिग्नेचर ग्लोबल का जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने ही बनाया था। लगभग 20 एकड़ 21 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें इनके पहला फेज़ आया था, दूसरा फेज़ आया था। पहले फेज़ में इनके पार्किंग बैक टू बैक थी, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी थी। दूसरे फेज़ में इन्होंने ठीक कर दिया था, इंसान
बना बना कर ही सीखता है। तो ऐसे ही प्रदीप अग्रवाल जी की कंपनी ने ऐसे ही इम्प्रूव करा था, और गलतियों से इन्होंने निकाला कि पार्किंग में प्रॉब्लम आएगी, तो इन्होंने पार्किंग एक के पीछे एक नहीं लगाई, साइड पे लगाई। पहली चीज़ ये कि 37D किन के लिए सही है? उन बायर के लिए सही है जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे देख रहे हैं 1 करोड़ के बजट में घर। आज अगर इसका कंपटीशन देखेंगे दीनदयाल लो राइज के फ्लोर्स में, दीनदयाल जन आवास योजना के, तो इस प्राइसिंग में कोई भी नहीं है। एक और है MRG वर्ल्ड का 106 सेक्टर में, वो आपका ऑलमोस्ट 170 के प्लस ही जाता है अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 BHK की इन्वेंट्री। प्लस अगर हम बेनिफिट देखेंगे तो 180 से प्लस जाता है, और उनका लैंड बैंक छोटा है। इनका लैंड बैंक के साथ साथ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 30-70, इनके अफोर्डेबल भी यहाँ पे मिलेनिया 1, 2, 3, 4 तक। प्लस यहाँ पे 100 एकड़ का इनका डेवलपमेंट है, इनका कमर्शियल है, प्लस इनकी SEO मार्केट है। इसके आसपास अगर हम देखेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी है, विच विल बी ईजीली कनेक्टेड टू एयरपोर्ट। आपको एयरपोर्ट जाने के लिए आज की डेट में भी कम समय लगेगा, आधा घंटा तक लग जाता है, लेकिन जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो ये कम समय 20 मिनट तक हो जाएगा, 15 से 20 मिनट। ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, आधा घंटा का 1 घंटा भी हो सकता है ट्रैफिक के ऊपर। अगर ट्रैफिक फ्री है तो आधा घंटे में यू विल बी रीचिंग टू द एयरपोर्ट आज की डेट में भी। बल्कि एक्सप्रेसवे जब कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी टू कम्यूट फ्रॉम एयरपोर्ट। एंड एयरपोर्ट के बाद भी अभी जो प्लान हुआ है कि एयरपोर्ट के बाद आपका जब कनेक्टिविटी होगी वसंत कुंज से भी होगी, लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे की, मतलब कनेक्ट होगा फर्दर वसंत कुंज से आपका जहाँ पे शिव मूर्ति है, शिव मूर्ति से आपका गुड़गांव वाला एक्सप्रेसवे से सीधा आपका NH8 खिड़की डोला टॉल है वहाँ तक। तो उन्हीं के लिए ये प्रोडक्ट है 37D, जो दिल्ली के पास देख रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे देख रहे हैं, नया प्रोडक्ट देख रहे हैं। इसके आसपास आपको हैबिटेशन मिल जाती है, रामाप्रस्था की टाउनशिप ऑलरेडी है, 36 ग्लोबल जो आपकी सिटी बन रही है 36 सेक्टर में, वो भी यहाँ इसी के पास में बन रही है। प्लस इसके आसपास अगर हम डेवलपमेंट देखेंगे तो एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होने वाला है, प्लस आपका कमर्शियल इसके आसपास है। कनेक्टिविटी इसकी पटौदी रोड से भी है, एक्सप्रेसवे से भी है। अगर 37D के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इनका दूसरा प्रोडक्ट भी है यहाँ पे 37D2। वहाँ पे ये 60 मीटर की एंट्रेंस है D2 में, वेयर यू नॉट गेटिंग एनी बेसमेंट, बट आपको 37D में आपको बेसमेंट भी मिलती है, आपको रूफ राइट भी मिलता है अगर आप लेते हैं तो। प्लस आपको बेसमेंट में ऑफिस स्पेस, जैसे कि हमने कोरोना में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो इन्होंने वर्क स्टेशन बनाने का प्लान करा था। दिस इज़ व्हाट दे हैव प्लान कि वर्क स्टेशन होना चाहिए, ऑफिस स्पेस होना चाहिए आपका नीचे। जब इफ़ एनीबडी इज़ डूइंग जॉब, अगर वर्क फ्रॉम होम है तो आप नीचे आराम से अपना ऑफिस का सेटअप कर सकते हो। प्लस आप स्टोर रूम बनाइए, आप जो भी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से यूज़ करिए। सारे दीनदयाल का कॉन्सेप्ट इसके बाद चेंज ही हो गया था, जब बेसमेंट आ गया था कॉन्सेप्ट चेंज हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं और अगली लोकेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट लोकेशन है हमारे लिए 92 सेक्टर एंड 93 सेक्टर। यहाँ पे भी इनके दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोज आए हैं। 92 सेक्टर में इनके 2 पार्सल्स हैं, एक 92 है, एक 92-2 है, ग्लोबल सिटी 92-2। तो इसमें अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे, आप लोकेशन देखेंगे तो इसके आसपास अधिकतर आपको कोई भी बेहतरीन डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। अगर आप देखेंगे मोस्टली अगर इस न्यू गुड़गांव की इस लोकेशन की बात करी जाए तो आपको अच्छे डेवलपर नहीं दिखेंगे, आपको सारा होम्स जैसे दिखेंगे, रहेजा के प्रोडक्ट दिखेंगे जो कि बेहतरीन डेवलपर नहीं है आपके लिए। प्राइसिंग आपको रीजनेबल मिल जाएगी बट प्रोडक्ट ही नहीं सही, सीपेज की प्रॉब्लम आएगी। और फर्दर अगर आप जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वहाँ इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती रहेगी, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली यहाँ पे। फिर अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे गिनती के प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं सेक्टर के पास में। आपके DLF का गार्डन सिटी है, न्यू टाउन हाइट है आपका DLF का इसी के पास में। बेस्ट है कि संस्कृति है विच इज़ अ रीजनेबली अ गुड अपार्टमेंट। 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका प्राइसिंग चल रहा है। अगर इस प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है। लगभग 15 से 17 एकड़ की साइट है। अगर बेस्ट संस्कृति की बात करी जाए, उसी के पास में इनके लो राइज फ्लोर्स हैं सिग्नेचर ग्लोबल के 93 सेक्टर में, नए तरीके से बना रहे हैं। इनके टाई अप्स भी अच्छे हुए। इसके बाद हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बाद दे हैव टाई अप विद अदर ब्रांड्स ऑल्सो। 92 सेक्टर में भी लो राइज फ्लोर है विद बेसमेंट।
रूफ़ को रूफ़ के साथ मिलता है। आपका जो ये प्रोजेक्ट है आपका जो 92 सेक्टर का है वो आपका 10 एकड़ के आसपास में और 8 एकड़ के आसपास में, 2 फेसेस में। अगर हम 93 सेक्टर की बात करें तो 93 सेक्टर 17.5 एकड़ में है एंड द प्रोजेक्ट इज़ गुड। इसी के आसपास अगर आप देखेंगे तो आशियाना अमारा है विच इज़ रियली अ ग्रेट प्रोडक्ट। अगर आपका बजट 1.5 करोड़ से प्लस जाता है तो यू कैन लुक फॉर दिस प्रोडक्ट आशियाना। अगर आप 1 करोड़ के आसपास देखना चाहते हैं तो आपके लिए 93 की लोकेशन बहुत बेस्ट पड़ती है। इसकी कनेक्टिविटी आपकी NH8 से भी है। अगर हम देखेंगे तो यू विल टेक 15 minutes to connect to NH8 and Patodi Road will be hardly 5 to 7 minutes from the location। इसकी कनेक्टिविटी है। और मेजरली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लैंड बैंक, इसके 91 सेक्टर में 150 एकड़ से ऊपर तो ऑलरेडी DLF ला चुके हैं अपना प्रोडक्ट जो गार्डन सिटी है। प्लस 93 में इनके दीनदयाल के आए थे ऑलरेडी DLF के। DLF से भी कंपेयर करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल को तो इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग के अकॉर्डिंग दिस प्रोडक्ट इज़ अंडर वैल्यूड। जिस प्राइसिंग में ये मिल रहा है आपको 6,500, अगर हम रूफ़ का कनेक्ट करते हैं, रूफ़ को भी अगर पर स्क्वायर फीट से कनेक्ट करते हैं तो वो आपको 6,500-7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की पेमेंट पड़ती है। और आपको इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मिडिल फ्लोर्स आपको 7,500 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइजेज मिलता है एंड प्राइजेज विल शूट अप। इसके प्राइसिंग भी आपकी अप्रिशिएट करेगी, इसके प्राइसिंग भी अप्रिशिएट करेगी कम समय में। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इसकी भी प्राइसिंग अप्रिशिएट करेगी कम समय में। 93 सेक्टर और 92 सेक्टर पास में है तो दैट इज़ वाई आई वॉज टॉकिंग टुगेदर। फिर अगर हम न्यू गुड़गांव में देखें तो स्टार्टिंग में इनका आता है 81 सेक्टर में दीनदयाल जन आवास योजना। 81 सेक्टर के बारे में बात करते हैं और इस प्रोडक्ट की जो पोजीशन आपको मिलेगी 24 में मिलेगी अगस्त 2024 में। अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो सेंट जेवियर स्कूल आपका पास में, DLF की टाउनशिप मैंने बताया अल्टीमा इसके पास में होगा। DLF ही अगर हम न्यू गुड़गांव के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे मेजरली जो डेवलपमेंट हो रही है DLF काफ़ी डेवलपमेंट कर चुका है एंड इसी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट। आपका प्राइमस भी है, अल्टीमा भी है विच इज़ रियली अ गुड प्रोडक्ट। अल्टीमा की तो बात ही अलग है, अगर उस सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अल्टीमा का कहते हैं। उसी के पास इनका लो राइज फ्लोर्स है। 81 सेक्टर में लगभग 12 एकड़ की साइट है, लो राइज फ्लोर है और हर एक दीनदयाल के फ्रंट में आपका कमर्शियल आना है। 2 एकड़ से लेकर आपका 2.5-3 एकड़ तक में इनका कमर्शियल प्रोडक्ट रहेगा। इनका क्लब हाउस भी है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दीनदयाल जन आवास योजना तो सब में आपको मिडिल क्लास के लिए आपको क्लब हाउस भी मिल रहा है जो अफोर्डेबल में नहीं मिल रहा था। दिस इज़ अपग्रेड वर्जन ऑफ अफोर्डेबल जो दीनदयाल जन आवास योजना है। तो ये 81 की लोकेशन स्ट्रैटेजिकली बहुत सही है। अगर हम इस लोकेशन की बात करी जाए तो NH8 यहाँ से 5 to 7 मिनट्स अवे है। आपकी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेस वे से भी लगती है बिकॉज क्लोवर बन गया तो क्लोवर लीफ बनने से आपकी न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी विदाउट टोल ईजीली आपको कनेक्ट करेगी न्यू गुड़गांव में एंड आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो न्यू गुड़गांव की आपकी कनेक्टिविटी के साथ साथ आपकी सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं न्यू गुड़गांव की। हॉस्पिटल आपके ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जैसे RV हॉस्पिटल हमने 93 में ही देखा है जो ROF की साइट के पास ही है। उधर भी आपके दीनदयाल के फ्लोर्स हैं ROF के। उससे बेटर मेरे को सिग्नेचर ग्लोबल लगता है। अगर आप ट्रस्टवर्दी करो, IPO भी रजिस्टर्ड है, तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू नो अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल। तो इसकी लोकेशन अच्छी है। प्लस इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 81 की कनेक्टिविटी, आज की डेट में कनेक्टिविटी NH8 से भी पास में और ये आपका NH8 से लगता हुआ सेक्टर ही है। आसपास आपको वाटिका के टाउनशिप दिख जाएगी। वाटिका के अलावा आपके और भी प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे यहाँ पे जो कि डेवलप्ड हैं। इधर एक गुड़गांव 1 कर प्रोजेक्ट है जो कि ठीक ठाक प्रोजेक्ट है। हम गुड़गांव के 1 के बारे में बात करें तो उसके अलावा यहाँ पे अंतरिक्ष हाइट्स हैं, मतलब ज़्यादा शानदार प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पे। बेस्टेक के आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। गुड़गांव 1 हो गया, DLF हो गया आपका, इवन ईमार की भी टाउनशिप है इसके पास में विच इज़ रीजनेबली नॉट अ ग्रेट टाउनशिप बिकॉज MGF के साथ इन्होंने कोलैब करा था बट मेंटेन रखते हैं। तो यू कैन लुक forward to any of the inventory, but if anybody is looking for latest apartment with new technology, with better amenities and a better development, with a better developer, you can go with Signature Global always. Now we gonna talk about 79 सेक्टर में जो 79B में इनका एक और प्रोडक्ट है लो राइज फ्लोर्स में। 79 सेक्टर आपका थोड़ा अलग सेक्टर आ जाता है
अगर हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो पहले NH8 से कनेक्ट करता था, जहाँ पे आपका रहेजा का टॉलेस्ट बिल्डिंग रेवांता है, उसी सड़क से आपकी कनेक्ट करते हुए आपको यू कनेक्ट टू दिस सेक्टर गांव से जाता था। अब इन्होंने जहाँ पे M3M की सेल्स गैलरी और आपका DLF का 77 सेक्टर का प्रोडक्ट आया है, उधर से ही आपकी एंट्री है। अगर हम वहाँ के आसपास की लोकेशन देखेंगे तो आपको NH8 पास में पड़ता है, प्लस आपके M3M के काफ़ी कमर्शियल हैं, ब्रॉडवे, आपका प्रीवी, कॉर्नर वॉक, ये सारे कमर्शियल पास में ही लगते हैं इसके। प्लस अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 79 सेक्टर, ग्रोइंग सेक्टर है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके गोदरेज के प्रोडक्ट हैं, मैप्सको वालों के प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। प्लस M3M अपने प्रोडक्ट लेकर आया था, लो राइज भी लेकर आया था, हाई राइज भी लेकर आया है, गोल्फ हिल के नाम से हाई राइज लेकर आया था। उसी के पास में ये प्रोडक्ट है। इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग करी है सोनाली भगवती ने, एंड माना जाना नाम है इनका इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। प्लस इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो ग्रीन बेल्ट के पास है, अरावली बेल्ट पड़ती है 79 के आसपास। तो आपको अगर शांति चाहिए, आसपास आपको ग्रीन एरिया चाहिए, तो 79 सेक्टर ऐसा ही निखर कर आ रहा है। यू कैन गो विद 79 सेक्टर विच इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स ग्रोइंग सेक्टर्स में, जिसकी कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर दी है। आप देख सकते हैं कि M3M से जो इनकी कनेक्टिविटी बनी है बहुत ही शानदार बनी है। प्लस प्राइसिंग भी आपका रीजनेबली इसका 7,000 रुपये के आसपास में ही पड़ जाता है पर स्क्वायर फीट। 1 करोड़ से नीचे की ही प्रॉपर्टी पड़ जाती है अगर हम 79B सेक्टर की बात करें तो। फिर इनका एक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, 1 करोड़ से ऊपर का वैल्यू पड़ता है इसका, 63A कर है इनका सेक्टर, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पड़ता है। इस सेक्टर के बारे में बात करें तो आपका DLF का प्रोडक्ट आया था आर्बर, 3 दिन में सोल्ड आउट हुआ। ईमार आया, आपने देखा कि वो भी जल्दी ही सोल्ड आउट हो गया था, ओवर सब्सक्राइब रहा। उसी लोकेशन पे इनका प्रोडक्ट है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, आपका अफोर्डेबल है 63A में, जो इनका अफोर्डेबल है वो भी 80 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है। तो अगर 80 लाख रुपए से ऊपर जाएगा मतलब कि ये एरिया में पोटेंशियल है। इस एरिया में पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि इधर जो प्राइसिंग है आपकी, जो 2 BHK और 3 BHK की जाएगी, एक 70-80 से शुरू होकर आपकी 2.5 CR तक जाती है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, आप कौन सा ले रहे हो, अगर रूफ वाला ले रहे हो तो उसका प्राइसिंग अलग होगा, फर्स्ट फ्लोर का अलग होगा। लोकेशन स्ट्रैटेजिकली इज़ गुड, लाइक इसका कंपटीशन M3M का स्मार्ट वर्ल्ड है। अगर हम आसपास की लोकेशन में देखेंगे तो आसपास कमर्शियल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, AIPL, जॉय स्ट्रीट, वर्ल्ड मार्क जो फाइनेस्ट कमर्शियल है, ऑलरेडी यहाँ पे हैबिटेशन है, डेवलप्ड एरिया है, ये न्यू गुड़गांव से ज़्यादा डेवलप्ड है, द्वारका एक्सप्रेसवे से ज़्यादा डेवलप्ड है। डेवलपमेंट के साथ साथ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, यहाँ पे आपके प्रीमियम बिल्डर्स ही आ रहे हैं। प्रीमियम बिल्डर्स मतलब जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइसिंग जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट की 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जा रहा है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो लोकेशन स्ट्रैटेजिकली अच्छी है। इसका कंपटीशन स्मार्ट वर्ल्ड है 61 सेक्टर में, जो कि बेटर लोकेशन पे तो है, लेकिन कंपनी के बारे में हम जानते हैं, ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में। बट वी नो द सिनेरियो राइट नाउ क्रूशियल स्टेज से जा रहा है। अपेक्षा करते हैं जल्दी ही कंपनी की सिचुएशन ठीक हो जाती है। जब ठीक हो जाती है तो तब आप फिर स्मार्ट वर्ल्ड भी ले सकते हो। अभी सिग्नेचर ग्लोबल पे ज़्यादा विश्वास है, IPO रजिस्टर्ड है। तो ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड में आपको कुछ चीज़ें बता दी सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में। इन्होंने अफोर्डेबल से शुरू करा, दीनदयाल में आए, अब इन फ्यूचर क्या लेकर आने वाले हैं। अब इन फ्यूचर अगर आप हाई राइज किसी नए डेवलपर का लेना चाहते हैं तो आपको सिग्नेचर ग्लोबल को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि दे आर ब्रिंगिंग हाई राइजेस टू। अब हाई राइजेस का टाइम आने वाला है अल्ट्रा लग्जरी का, तो सिग्नेचर ग्लोबल आपका हाई राइजेस लेकर आएगा बहुत जल्दी। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या लोकेशन होने वाली है। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल, यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू वेरी मच।